सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सूरज के क्लासेस को एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज की क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सूरज की क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो भी गवर्नमेंट का नया रिक्रूटमेंट आ रहा है, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ रहा है, वो आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश हमारे चैनल की रहती है, जिससे आपको नए से नए रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट किया जा सके। चलिए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि है RUHS, दैट मीन्स राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की 4 पदों के लिए भर्ती आई हुई है दोस्तों। पहला है ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, दूसरा है फूड एनालिस्टिक, तीसरा है मेडिकल ऑफिसर इन मेडिकल, और चौथी जो पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर डेंटल की। तो इन 4 पोस्ट के लिए भर्ती आई हुई है। वन बाय वन हम इन चारों पोस्ट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो पहली जो पोस्ट है वो है ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, उसके बारे में। यहाँ पर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के लिए 50 भर्तियाँ हैं, 50 वैकेंसीज दी गई हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इन 50 वैकेंसी माफ़ कीजिएगा, भरे जाने वाले पदों की संख्या यहाँ पर लिखा है कुल 50 है। पदों का आरक्षण यहाँ पर अनारक्षित पद कुल 61 है, कार्यरत जिसमें 29 है, रिक्तियाँ 32, पुरुष 24, महिला 5 और विडो 2, परिक्वता ये आपको एक पोस्ट है उसकी मिल जाती है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 13 कुल पद हैं, उसमें से 9 कार्यरत हैं, वैकेंसी 4 की है, पुरुष उसमें 2 पोस्टिंग दी हुई है, महिला के लिए 2, विडो के लिए कोई पोस्टिंग नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है बता रहे हैं, और परित्यक्ता यहाँ पर कोई भी नहीं है अनुसूचित जनजाति के लिए। अगर हम पिछड़े वर्ग की यहाँ पर बात करें दोस्तों तो कुल पद 24 हैं, उनमें से आप देख सकते हैं 19, 5, 2, 2, 1 इस तरह से डिवाइड किया है। अनुसूचित जाति की अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति में 18 पोस्ट है, उसमें से 9, 9, 7, 2 और इस तरह से डिवाइड किया है। इस तरह से अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 116 पदों की यहाँ पर जो है भर्ती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस रिक्रूटमेंट में और क्या है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मल चीज़ें लिखी गई हैं, हम मेन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निगम 1963 के नियमों के प्रति संलग्न, मतलब क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर जो मांगा गया है वो जो राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निगम नियम 1963 के अकॉर्डिंग जो होता है उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। न्यूनतम योग्यता हिंदी में जो है वो आपके यहाँ पर औषधि एवं प्रसाधन, डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल्स साइंस और मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय लॉ। और यहाँ पर हिंदी का नॉलेज आपका होना काफ़ी जरूरी माना गया है। देवनागरी लिपि हिंदी लिखने व पढ़ने का व्यवहारिक ज्ञान आपको होना यहाँ पर जरूरी है। तो ये थी इसके क्वालिफिकेशन की बात। देखते हैं इसके अलावा भी इसमें क्या क्या चीज़ें और मेंशन की हुई हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो फॉर्मल हैं, बस इतना ही इस रिक्रूटमेंट में यहाँ पर मेंशन किया है। तो ये तो बात हो गई ड्रग कंट्रोल ऑफिसर की पोस्ट के लिए। चलिए आइए अब देखते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर खाद्य विश्लेषक, फूड एनालिस्टिक की पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखें तो राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1963 के संशोधित नियम 2011 के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में खाद्य विश्लेषकों के 11 रिक्त पदों को स्थायी रूप से भरने हेतु अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत 2 प्रोबेशन कॉल पर उपयुक्त अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। 11 पदों की यहाँ भर्ती है, उसमें से सामान्य जो अनरिजर्व्ड है 5 को अनरिजर्व्ड दिया जा रहा है। महिला में जिसमें 1 सामान्य में, अनुसूचित जाति के लिए 2 पदों की वैकेंसी रखी है। अनुसूचित जाति महिला के लिए 1, पिछड़े वर्ग के लिए 2 और विशेष पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम देखें तो ये तो एब्रीविएशन दिए गए हैं। OL का मतलब 1 लाख अफेक्टेड और ये सब PH कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो अनिवार्य योग्यता यहाँ पर लिखी है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 21 के अंतर्गत खाद्य विश्लेषक की योग्यता की प्रति संलग्न देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना यहाँ पर आवश्यक है। पद का वेतनमान सैलरी जो है यहाँ पर आपको 15,600 से लेके 39,100 पे बैंड 3 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। और ग्रेड पे यहाँ पर आपको 5,400 2 वर्ष तक यहाँ पर लिखा है। परिवीक्षा काल में वर्तमान में दे रुपये 16,800 प्रति माह दिए जाएंगे। आयु की सीमा यहाँ पर 22, न्यूनतम मिनिमम 22 ईयर्स एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स यहाँ पर मेंशन की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ बस कंसेशन की बात की है, जो रिलैक्सेशन दिया जाता है एज में। तो ये तो था इस रिक्रूटमेंट में। फूड एनालिस्टिक की पोस्ट थी। अब मेडिकल ऑफिसर इन मेडिकल की पोस्ट में देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर बैकलॉग के लिए पहले वैकेंसी यहाँ 81 दिखाई है, जिसमें से पुरुष 52, 29, अनुसूचित महिला के लिए 22 एंड 12। तो ये टोटल वैकेंसीज 81 है, महिला के लिए 34 और सभी मिला के 115 वैकेंसी हो रही हैं। और यहाँ पर कुल पदों की संख्या नई वैकेंसीज जो हैं उनमें 779 है। उसमें अनरिजर्व्ड यहाँ पर दिखा रहे हैं, आई थिंक ये 275 है। यहाँ पर मैं ठीक से यहाँ पर दिखा नहीं दे रहा। आई थिंक 275 है अनरिजर्व्ड के लिए। और यहाँ पर सामान्य महिला के लिए अनरिजर्व्ड 106, अनुसूचित जाति के लिए 87, अनुसूचित जनजाति के लिए 65, अन्य पिछड़ा वर्ग 115, MBC के लिए 5 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। विशेष जन LD एंड CP के लिए वर्तमान 23 पद यहाँ पर है। बाकी सारी फॉर्मल चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं। अनिवार्य योग्यता यहाँ पर हम देखें तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर MBBS कार्मिक विभाग की अनुसूचना क्रमांक, ये जो अनुसूचना क्रमांक है इसके अकॉर्डिंगली राजस्थान मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना यहाँ पर अनिवार्य है। रजिस्ट्रार राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि आवेदन पत्र भरवाए जाने से पूर्व अभ्यर्थी का राजस्थान डेंटल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित किया जाए व PG अध्ययनरत चिकित्सकों को नियुक्ति की दिनांक तक PG पूर्ण होने वाले अभ्यर्थी ही नियुक्ति के पात्र होंगे की शर्त की विक्षिप्त में उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर देवनागरी लिपि, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान यहाँ पर बताया गया है। ये होना अनिवार्य है। यहाँ पर अनुभव, योग्यता, अनुभव, ये चीज़ें जरूरी हैं। यहाँ पर वेतनमान सैलरी की बात करें तो 15,600 से 39,100 पे बैंड 3 के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। ग्रेड पे इसमें 5,400 आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर एज लिमिट की हम बात करें तो 22 ईयर्स मिनिमम, 47 ईयर्स मैक्सिमम एज की यहाँ पर आपको एक क्राइटेरिया दिया गया है। और जो आपके जो अकॉर्डिंग टू रूल जो आपको एज का रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो अब चलिए बात करते हैं मेडिकल ऑफिसर डेंटल की। तो मेडिकल ऑफिसर डेंटल में देखें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 113 है, जिनमें से अनरिजर्व्ड के लिए 39, अनुसूचित जाति के लिए 14, अनुसूचित जनजाति के लिए 9, अन्य पिछड़ा वर्ग 17, MBC 1 एंड वर्तमान के पद 3। ये सारी चीज़ें मैंने अनरिजर्व्ड के लिए बताई हैं। सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बाकी दूसरी वैकेंसीज हैं वो भी आप इसमें रिक्रूटमेंट में देख पाएंगे। तो इसमें एब्रीविएशन आगे दिया हुआ है और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस काइंड ऑफ बताया गया है।
यहाँ पर हम देखें तो वेतनमान यहाँ पर अनिवार्य योग्यता जो क्वालिफिकेशन है वो BDS होना, कार्मिक विभाग की अनुसूचना क्रमांक FDOP A1197 दिनांक 17/9/1999 के प्रावधान के अनुसार राजस्थान डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रार राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि आवेदन पत्र भरवाए जाने से पूर्व अभ्यर्थी का राजस्थान डेंटल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित किया जावे। वह PG अध्ययनित चिकित्सकों को नियुक्ति के दिनांक तक PG पूर्ण होने वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति के पात्र होने की शर्त का विज्ञप्ति का उल्लेख किया जावे। तो ये चीजें हैं क्वालिफिकेशन में, योग्यता, अनुभव। हिंदी में अगर हम देखें तो यहाँ पर वेतनमान 15,600 से 39,100 का पेमेंट 3 के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा आपको, और ग्रेड पे 5,400 का यहाँ पर दिया गया है। अधिकतम आयु की सीमा, इसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया 22 एंड मैक्सिमम एज क्राइटेरिया दैट इज 47 आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि एक एज क्राइटेरिया है। अब जो इसमें आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो 1963 के नियम 10 के अंतर्गत जो एज रिलैक्सेशन अनुसूचित जनजाति इन सभी का जो होता है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। चलिए आइए अब से ऐसे आगे शुरू करते हैं। तो बस इस रिक्रूटमेंट में दोस्तों इतना ही था। तो ये जो 4 पोस्ट के लिए भर्तियां आई हैं, जो एक काफ़ी ह्यूज नंबर में है मैं कहूँगा, तो इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ अप्लाई कीजिए। इस वीडियो को लाइक दीजिए और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जिन कैंडिडेट्स को इन वैकेंसीज में अप्लाई करना है वे अप्लाई कर सकें। और बस मैं इसी के साथ आपसे इस वीडियो से विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।